आपको बता दें कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए कुछ तथ्य शेयर किए हैं, जिसे जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष 10 मई को समाप्त नहीं हुआ था, जैसा ही आम तौर पर कहा और माना जाता है। जनरल त्रिवेदी ने कहा है कि सैन्य कार्रवाई रुकने के बाद भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने थे, जो इस ऑपरेशन सिंदूर की जटिलता और दूरगामी प्रभाव को दर्शाते हैं। आपको बता दें कि जनरल ऑपरेशन सिंदूर पर लिखी एक पुस्तक का विमोचन करने पहुंचे थे। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KJS ढिल्लों द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर के विमोचन समारोह में बुलाया गया था और उसी दौरान प्रेस वार्ता में उन्होंने इसका खुलासा भी किया। यह ऑपरेशन सिंदूर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमलों के जवाब में किया गया था। 7 मई को सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK में स्थित कई आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्ण नष्ट कर दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव गहराता चला गया। जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने पुस्तक की प्रशंसा तो की, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि केवल एक सैन्य अभियान का यह विवरण नहीं बल्कि भारतीय सेना के साथ व्यावसायिकता और अटूट भावना का प्रमाण है। उन्होंने लेखक लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों का आभार भी व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि किताब में उन पहलुओं को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है जो आमतौर पर अनकही रह जाती हैं, क्योंकि वर्दी में सैनिक इस पर खुलकर बात नहीं कर सकते हैं। यह पुस्तक राजनीतिक स्पष्टता और सेना को दी गई पूरी स्वतंत्रता की कहानी है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना का हमला इतना जबरदस्त था कि पाकिस्तानी खेमे में हड़कंप मच गया था। जनरल त्रिवेदी ने हाल ही में उन रिपोर्टों का भी उल्लेख किया जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों को मरणोपरांत सम्मान दिए जाने की बातें सामने आई थी। उन्होंने एक इंटरसेप्ट का जिक्र करते हुए कहा कि जब हमें एक छोटा सा अंश मिला तो उसमें लिखा था, बहुत हुआ, फाइल छोड़ो, जल्दी से मुजफ्फराबाद भागो। इस तरह का हमला और गोलाबारी हुई थी। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर लिखी गई ये किताब में बहुत से ऐसे तथ्य छुपे हैं जिसके बारे में जनरल ने खुल के बात तो नहीं कही, लेकिन स्पष्ट तौर पे उन्होंने ये जरूर कहा है कि इस भारतीय सेना के पराक्रम और कौशल को दर्शाया गया है। साथ में सरकार द्वारा जिस प्रकार से भारतीय सेना को खुली छूट मिली थी उसका जिक्र साफ तौर से किया गया है। ऐसा में इस किताब के माध्यम से ये भी स्पष्ट हो सकता है कि जिस प्रकार विपक्ष सरकार पर बार बार सेना को लेकर सवाल उठा रहा है, उसका जवाब भी इस किताब में शायद मिल सकता है।